कक्षा 11 की प्रश्नावली 10 चल रही अपनी सरल रेखाएं। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। यदि तीन रेखाएं दी हुई हैं, ये y बराबर m1x प्लस c1, सेकेंड है y बराबर m2x प्लस c2 और थर्ड रेखा है y बराबर m3x प्लस c3। संगामी है तो दिखाइए कि ये बराबर होते हैं। वो अपन देखेंगे पहले एग्जाम्पल में भी अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? संगामी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं। यानी अगर ये रेखाएं जैसे दो प्रतिच्छेदी रेखा है, तीसरी रेखा भी अगर इसी से बिंदु से जा रही है तो ये संगामी रेखाएं होती है और ये संगामी बिंदु होता है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए पहले अपन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, इन दोनों का। y का विलोपन विधि के लिए इसमें से इसको फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे, माइनस किया y में, तो इधर तो हो गया 0। m1 माइनस m2x प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया c2, इधर ले गए तो माइनस का पक्षांतरण c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये x का मान वापस अपन पहली समीकरण में रखा, फर्स्ट में रखा, तो y बराबर जहाँ m1x प्लस c1 था तो x की जगह ये x की वैल्यू रखी। एलसीएम लिया तो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। इससे ये कैंसिल हो गया तो m1 c2 माइनस m2 c1, ये y की वैल्यू आई है। तो पहली और दूसरी रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ये हुआ। अब दिया हुआ है कि तीनों रेखाएं संगामी है, तो जो तीसरी रेखा है वो भी इसी बिंदु से गुजरती है। और कोई भी वक्र किसी बिंदु से गुजरता है तो वो उसके एक्स वाई के मान होते हैं जिसको वो वक्र संतुष्ट करता है। तो तीसरी रेखा y बराबर m3x प्लस c में y की जगह y की वैल्यू रखी और x की जगह x की वैल्यू रखी। m1 माइनस m2 एलसीएम लिया, m1 c2 माइनस m2 c1 बराबर m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3। अब जिस रूप में देना अपना जो सिद्ध करना है उसमें दिया हुआ है, ये क्या सिद्ध करना है, m1 m2 और m3 इस फॉर्मेट में सिद्ध करना। तो इस फॉर्मेट में जमाने के लिए m1 को कॉमन लिया, जो m1 के दो पद हैं उनको कॉमन लिया, फिर m2 वाले जो दो पद हैं उनको कॉमन लिया और m3 वाले को लिया, तो ये अपना जो सिद्ध करना था वो आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा x माइनस 2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यानी एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो इस बिंदु से तो जाती है और इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 3,2 से तो जा रही है और ये दी हुई रेखा है, ये जो x माइनस 2y, ये कोण दिया हुआ 45 डिग्री का, इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बना रही है और बिंदु 3,2 से जा रही है। पहले अपन ने बिंदु 3,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाला, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। इस रेखा का ढाल कितना है, m। अब ये रेखा अगर इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो दो रेखाओं के बीच कोण का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये प्लस माइनस इसलिए लगता है क्योंकि दो रेखाओं के बीच में हमेशा दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। जिससे आंसर पॉजिटिव आता है वो न्यून कोण होता है और जिससे आंसर नेगेटिव आता है वो अधिक कोण होता है। तो थीटा अपना 45 डिग्री, दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण है। एक m तो ये m है जो अपन ने लिया है और एक m इस रेखा का है, इस रेखा का ढाल रूप हो गया, तो इसको ढाल रूप में रखा तो इसका m आया 1/2। अपन को इस m की वैल्यू निकालनी है, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 बराबर प्लस माइनस एलसीएम ले लिया 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। अब एक बार तो प्लस चिन्ह लिया, ये प्लस चिन्ह लिया, तो 2 प्लस m बराबर 2m माइनस 1, यानी कि m इक्वल टू आ गया है 3। m इक्वल टू 3 आ गया तो रेखा का समीकरण इसमें m की वैल्यू रखिए, y माइनस 2 इक्वल टू 3 x माइनस 3, ये मानक रूप में आ गया। अब ऐसे माइनस चिन्ह लेकर सोल्व करना, माइनस का मतलब क्या, माइनस 2m प्लस 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करके m की वैल्यू जो निकाल के इक्वेशन जो निकालनी है वो क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रेखाओं, ये दो रेखाएं दी हुई के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है और अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। अब अंतःखंड दिया हुआ है
तो अपन इसमें अंतःखंड वाला रूप, एक तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला विलोपन विधि से। x का विलोपन करने के लिए इस समीकरण को 2 से गुणा किया और फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया है, तो y की वैल्यू आ गई 5/13। इस y की वैल्यू को सेकंड समीकरण में रखा तो x की वैल्यू आ गई 1/13, यानी अपना जो प्रतिच्छेद बिंदु 1/13 और 5/13 है। अब अगर ढाल दिया हुआ होता तो इस बिंदु से अपन बिंदु ढाल रूप लिखते, पर यहाँ अंतःखंड दिया हुआ है तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण था x/a + y/b बराबर a। यहाँ दिया हुआ कि समान अंतःखंड काटती है तो b बराबर भी क्या लिखेंगे अपन a, तो ये हो गया x + y, x/a + y/a बराबर 1 या x + y + a बराबर 0। इस एक को भी अंतःखंड समान है तो a बराबर भी अपन ने b बराबर भी रखा, a और a का इधर गुणा करके इसको इस पक्ष में ले लिया। अब ये जो रेखा है वो इस बिंदु से जाती है, दिया हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, तो बार बार वही कि कोई भी वक्र किसी बिंदु से जाता है तो वो उसके x y के मानों को संतुष्ट करते हैं। x की जगह रखा 1/13 और y की जगह रखा 5/13। a की जो वैल्यू आई है वो आई 6/13। इस a के मान को वापस अपन ने रेखा में रखा है, तो रेखा का समीकरण आ गया 13x + 13y - 6 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से जाने वाली और इस रेखा से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है। जैसे अभी अपने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 8, वैसे 0 0 से जाने वाली रेखा लिखेंगे और उस रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण है वो थीटा है। तो पहले अपन बिंदु 0 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, y - y1 बराबर mx - x1। अब m की जगह अपन ने m1 लिया क्योंकि m इसका ढाल दिया हुआ है, इसीलिए y - 0 बराबर m1x, या ये हो गया y बराबर m1x। और सेकंड रेखा दी हुई y बराबर mx + c। अपन को इस m1 की वैल्यू निकालनी है। अब दिया हुआ कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है थीटा, tan थीटा। दो रेखाओं के बीच का कोण होता है tan थीटा बराबर क्या होता है ± m1 - m2 / 1 + m1 m2। जहाँ m1 की जगह तो m ही है और m2 की जगह है m, m1 की जगह तो m1 है और m2 की जगह m। tan थीटा बराबर ± m1 - m/1 + m1 m। अपन को वैल्यू जो निकालनी है वो m1 की निकालनी, क्योंकि m1 अपन ने लिया है, इस m1 की वैल्यू निकालनी। अब एक बार अपन ने प्लस चिन्ह लिया है और tan थीटा से इधर वज्र गुणा किया तो tan थीटा को 1 से गुणा किया तो tan थीटा प्लस tan थीटा m1 बराबर m1 - m। m1 की वैल्यू निकाली तो यहाँ और यहाँ से m1 को लिया कॉमन, m tan थीटा -1 बराबर -m - tan थीटा, या m1 बराबर माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया और यहाँ से भी माइनस, तो कैंसिल होके m + tan थीटा / 1 - m tan थीटा। तो रेखा का समीकरण, अब ये m की वैल्यू अपन रेखा में रखेंगे। m1 की रेखा क्या आती है अपने y बराबर m1x, तो y बराबर m1x या y/x बराबर ये हो गया समीकरण। अब ऐसे ही माइनस चिन्ह लेंगे इसमें, तो माइनस चिन्ह में जो वज्र गुणा उसमें माइनस चिन्ह चेंज करने के बाद ये आया है सेकेंड इक्वेशन, और इसी को m1 की वैल्यू को अपन ने रखा तो ये आ गया। अब दोनों रेखाओं को शामिल में एक बार यहाँ प्लस आ रहा है और एक बार यहाँ माइनस आ रहा है, तो एक साथ अपन रेखाओं को लिख सकते हैं y/x बराबर m ± tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा, जो कि अपन को सिद्ध करना है, वही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x + y बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। 10 तक का अपन ने पढ़ा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले को, यहाँ बिंदु दिया हुआ था कि बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ बिंदु की जगह एक रेखा ही दी हुई कि ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, तो माना कि अपन अनुपात मानेंगे कि माना कि ये रेखा जो इसको k अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो पहले अपन P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो k × 5, 5k + 1 × -1 अपॉन k + 1, तो x निर्देशांक हो गया, 10th में अपन कर चुके हैं। ऐसे 7k + 1 अपॉन k + 1, ये y निर्देशांक हो गया। अब यहाँ देखो ये P बिंदु जो ये रेखा का ही बिंदु है, तो रेखा इस बिंदु से जा रही है, यानी ये मान रेखा को संतुष्ट करेंगे। रेखा का समीकरण है x + y बराबर 4, x की जगह x की वैल्यू रखी और y की जगह y की वैल्यू रखी।
k+1 इसका एलसीएम लिया तो 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 बराबर 4k+4। सोल्व किया तो k की वैल्यू आई है 1/2। अपना अनुपात लिया तो अपन ने k/1 यानी 1/2/1, जिसको सोल्व किया तो 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 बराबर 0 की दूरी, इस रेखा के अनुदिश ज्ञात करनी है, यानी इसकी लंबवत दूरी। ये अपन एग्जाम्पल में भी, विविध एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, इसके अनुदिश ज्ञात करनी है। तो पहले ये y बराबर 2x, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, तो ये y बराबर 2x, तो ये रेखा, अगर ये जो दी हुई रेखा है ये कोई दूसरी है, दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो 1/2 इस रेखा पर है, क्योंकि इसके अनुदिश दूरी निकालते तो 1/2 से इस रेखा की दूरी निकालनी है। तो पहले अपन इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु, ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो y बराबर जो 2x है वो वैल्यू यहाँ रखी है y की जगह 2x, तो x बराबर आ गया -5/18। x की वैल्यू को वापस यहाँ रखा तो y बराबर आ गया -5/9, यानी ये बिंदु आ गया है -5/18 और -5/9, और बिंदु ये दिया हुआ है 1,2। दोनों के बीच की दूरी अपन निकालेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या कहता है? वर्गमूल दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की, वर्गमूल y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु है, वैल्यू रखी है। 9 एलसीएम लिया तो 9 दूनी 18, -5 - 18 तो -23/9 का स्क्वायर प्लस -5 - 18/18 का स्क्वायर, यानी -23/9 का स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया -23/18 का स्क्वायर। तो 23/9 का स्क्वायर कॉमन निकला, माइनस का स्क्वायर से कोई फर्क नहीं होता है। स्क्वायर 23/9 का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन निकला, तो यहाँ तो 1 स्क्वायर बच गया, और यहाँ बचा 1/2 का स्क्वायर, जो कि हो गया 1/4। एलसीएम लिया तो √5/4 वर्गमूल में आया, 4 का वर्गमूल तो हो गया 2, और ये हो गया वर्गमूल 5 इकाई। तो इस रेखा की इस बिंदु से दूरी ये है, इतने इकाई है। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंतःय बिंदु 1, 3 और -4 और 1 है, तो त्रिभुज के पाद के समीकरण ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज दिया हुआ ये कर्ण के अंत, यानी ये कर्ण के दोनों सिरे हैं 1,3, पहला बिंदु है 1,3। थोड़ा सा ध्यान रखो कि पॉजिटिव अपन ने चतुर्थांश मानना है। 1,3 यहाँ होगा, ये x1 और ये 3, और ये -4,1 ये बिंदु रहा। अब अपन को पाद के समीकरण, यानी इसका AC और BC का समीकरण ज्ञात करना है। कौन सी समकोण है? AC और BC का समीकरण अपन को निकालना है। अब आधार जो AC जो है वो x के समांतर, ये रेखा जो है वो x के समांतर रेखा है, और बिंदु -4,1 से जाती है। तो x इस रेखा का समीकरण भी निकालना और इस रेखा का समीकरण भी निकालना। तो ये x के समांतर रेखा, तो इसका ढाल हो गया 0 डिग्री, यानी m बराबर tan 0, जो कि 0 हो गया। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 बराबर m x - x1। y1 तो हो गया 1 और x1 हो गया 4, ये -4, तो y - 1 बराबर 0, x - 4, ये हो गया 0, तो y बराबर 1 पहली रेखा का समीकरण हो गया। ऐसे दूसरी जो रेखा है BC, वो y के समांतर, ये जो है BC रेखा ये y के समांतर, इसका ढाल हो गया tan 90 और ये 1,3 से जाती है। तो ढाल तो हो गया tan 90 मतलब 1/0 और 1,3 से जाती है। तो BC का समीकरण y - y1 बराबर m x - x1 से y - 3 बराबर 1/0 x - 1, ये 0 से इधर तो वज्र गुणा हो गया x - 1। तो ये दोनों ही आधार और लंब के समीकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 का रेखा में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपन उदाहरण में कर चुके हैं कि ये तो दी गई रेखा और ये कोई बिंदु है 3,8, इसका अपन को दर्पण प्रतिबिंब निकालना, जो माना कि ये दिख रहा है x1 y1, तो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये दर्पण प्रतिबिंब है तो पहली बात तो कि ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये होगी, यानी E जो है वो इसका मध्य बिंदु है, और ये x + 3y बराबर 7 है, वो इस बिंदु E से जा रही है। तो पहले अपने इसका मध्य बिंदु निकाला। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2,
और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बिंदु ई के निर्देशांक आए 3 प्लस x1 अपॉन 2 और 8 प्लस y1 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु ए बी पर स्थित है, तो रेखा ए बी इस बिंदु से जा रही है, तो ये इसके एक्स वाई के मान होंगे। x की जगह ये वैल्यू रखी x निर्देशांक और y की जगह रखा ये 8 प्लस y1 अपॉन 2। दो लघुत्तम लेके इसको सोल्व किया तो x1 और y1 में एक समीकरण आ गई। अब अपन को दो बिंदुओं के मान निकालने x1 और y1, तो दो बिंदुओं के मान निकालने के लिए अपन को कम से कम दो संबंध पता होना जरूरी है, तभी मान निकलेंगे। x1 y1 में एक संबंध आ गया है, जितने अपन को अचर पदों की वैल्यू निकालनी होती है चर पदों की, उतने ही अपने पास समीकरण होने चाहिए। दो के मान निकालने तो अपने पास इनके दो संबंध होने चाहिए। ऐसे तीन चर अगर होते हैं x y और z, तो तीन समीकरण अपने पास बननी चाहिए। अब एक समीकरण तो बन गई, अब दूसरी समीकरण अपन देखते हैं कि रेखा ए बी जो है वो सी डी के क्या है, लंबवत है। दर्पण प्रतिबिंब है तो लंबवत प्रतिबिंब बन रहा है, तो ए बी का ढाल और सी बी के ढाल का गुणा क्या होगा, -1। सी डी का ढाल निकाला, सी डी का ढाल दो बिंदु का ढाल क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, यानी 8 माइनस y1 बटे हुए 3 माइनस x1। ये तो हो गया सी डी का ढाल। और ए बी को भी अपन ने ढाल रूप में लिखा y बराबर mx प्लस सी में पक्षांतरण के द्वारा, तो 3y बराबर -x प्लस 7 या y बराबर -x बटे हुए 3 प्लस 7, तो ढाल m हो गया -1 बटे हुए 3। अब क्योंकि ये ए बी और सी डी लंबवत है, तो दोनों के ढाल का गुणा क्या होता है, -1। ये पहली रेखा का ढाल और ये दूसरी रेखा का ढाल बराबर -1। तो ये x और y में एक और समीकरण है, इसका लघुत्तम 8 माइनस y1, -1 से तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 माइनस y1 को 1 से गुणा किया तो 8 माइनस y1 बराबर इस 3 को इससे गुणा करके फिर इधर 1 से गुणा कर लिया, तो 3 3 9 माइनस 3x। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब इन दोनों ही समीकरणों को चाहे आप विलोपन विधि चाहे प्रतिच्छेद विधि से सोल्व करके x1 और y1 की वैल्यू आपको निकालना है। ये क्वेश्चन अपना किया हुआ है, तो सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं y बराबर 3x प्लस 1, 2y बराबर x प्लस 3, रेखा y बराबर mx प्लस 4 पर समान रूप से आनत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों ही रेखाएं इस पर समान रूप से आनत है, यानी इस रेखा और इस रेखा के साथ जितना कोण बनता है उतना ही कोण ये रेखा इसके साथ बनाती है। तो पहले अपन इन दोनों के बीच का, दो रेखाओं के बीच का, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए इसका ढाल भी निकालेंगे और इसका ढाल भी निकालेंगे। इसका ढाल तो है 3 और इसका ढाल है m, और इसको ढाल रूप में रखेंगे तो y बराबर mx प्लस सी में रखेंगे, तो इसका ढाल हो गया 1/2। ये तीनों का ढाल लिख लिया अपन। m1 पहली रेखा का ढाल 3, दूसरी रेखा का ढाल 1/2 और तीसरी रेखा का ढाल m। और दो रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र होता है ये tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब पहली और तीसरी के बीच में जितना, इसके और इसके बीच में जितना कोण है उतना ही कोण इसके और इसके बीच में है। इसका और इसका कोण लिया, m1 तो हो गया 3 और m2 की जगह हो गया m, तो tan थीटा बराबर 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। प्लस माइनस लिखो या मापांक लिखो, दोनों की मतलब सेम है, बराबर दूसरी और तीसरी के बीच का कोण ये। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे दोनों ही तरफ, इधर भी प्लस माइनस आएगा और इधर भी प्लस माइनस आएगा, तो या तो एक बार दोनों तरफ प्लस लेंगे या माइनस लेते हैं, तब तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर वही प्लस ही बनता है। तो एक बार दोनों तरफ प्लस लेंगे और एक बार एक तरफ प्लस लेंगे और एक तरफ माइनस का चिन्ह लेंगे। पहले प्लस चिन्ह लेने पर 3 माइनस m, ये तो वही रहा और ये प्लस चिन्ह लिया, इसका 2 एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 2m, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया 2 प्लस 2m। गुणा किया, वज्र गुणा किया, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, 3 इंटू 2 जा 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m का स्क्वायर बराबर ऐसे इसको गुणा किया, m स्क्वायर बराबर -1 आया, क्योंकि m स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या और कोई भी वर्ग संख्या जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसीलिए ये असंभव मान है। अब अपन माइनस चिन्ह लेंगे, तो इधर तो वो का वही 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3 है, इधर माइनस चिन्ह लिया तो ये ऊपर वाले में माइनस हो गया, -1 प्लस 2m बटे हुए 2 प्लस m। भाई माइनस चिन्ह लिया तो ऊपर माइनस चेंज, दोनों का चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल ऊपर वाले का चिन्ह चेंज होगा। फिर वज्र गुणा किया तो m में द्विघात समीकरण बन गई, m स्क्वायर में द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघाती सूत्र से, इस द्विघाती सूत्र से जब अपन ने मान निकाला तो m का मान यह आया -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर a है 7, b है -2
और सी है माइनस का 7। तो ये अपना m का मान आ गया। यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे।